ईयर 1398 में तैमूर ने इंडिया पर कब्जा किया और इस जंग में 1 लाख लोग मारे गए। इससे पहले 262 बीसी के दौरान इंडिया में एक ही कलिंगा वार हुई थी जो एक ही साल में 2.5 लाख लोगों की जान ले गई। और दुनिया की सबसे खतरनाक जंग चाइना में बैटल ऑफ चैंगपिंग के नाम से जानी जाती है। इस जंग में 7 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा बैठे थे। इंसानी तारीख पे नजर दौड़ाई जाए तो पिछले 5000 सालों में करीब 10,624 अलग अलग जंगें लड़ी जा चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर जंगों का एक ही मकसद रहा है और वो है ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना। तारीख गवाह है कि जमीन पाने के लिए हम इंसान ना ही किसी का खून बहाने से डरते हैं, न बच्चे देखते हैं, न बूढ़े, और हत्ता कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने में भी कोई झिझक नहीं रखते। इसी सब के दौरान जमीन का एक ऐसा टुकड़ा भी मौजूद है जो हर 6 महीनों के बाद बगैर किसी खून खराबे के एक भी गोली चले बगैर अपनी कंट्री चेंज करता है। ये कोई दूर दराज वैरान जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि यूरोप में आबादी से भरे इलाके के दरमियान मौजूद है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के दरमियान मौजूद इस आइलैंड की, जिसको फीजेंट आइलैंड भी कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फीजेंट आइलैंड साल में 2 मरतबा अपनी कंट्री कैसे और क्यों चेंज करता है। थ्रिल टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, फ्रांस और स्पेन को पिटासुआ रिवर ने डिवाइड किया हुआ है। वैसे तो रिवर का ज्यादातर हिस्सा स्पेन के अंदर आता है, लेकिन अटलांटिक ओशन में गिरने से 15 किलोमीटर पहले ये रिवर इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर भी काम करता है। इसी रिवर के बीच में स्पेन के शहर इरुल और फ्रेंच सिटी होंडाई के करीब एक छोटा सा फीजेंट आइलैंड भी मौजूद है। इस आइलैंड की खास बात यह है, अगर आप इसमें 31 जुलाई को खड़े होंगे तो आप स्पेन के एरिया के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन रात को 12 बजे वहीं खड़े खड़े आप फ्रांस के एरिया में चले जाएंगे। 6800 स्क्वायर मीटर बड़ा ये आइलैंड 1 फरवरी से लेकर 31 जुलाई तक स्पेन के पास होता है और फिर 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक ये फ्रांस के कंट्रोल में रहता है। टेरिटरीज का ये एक्सचेंज फ्रांस और स्पेनिश नेवी के दरमियान फीजेंट आइलैंड पे ही होता है, जब दोनों मुल्कों की अथॉरिटीज यहाँ आती हैं और एक सेरेमनी के बाद जिसकी बारी होती है वो अपना झंडा लहराता है। फीजेंट आइलैंड की ये एक्सचेंज सेरेमनी पिछले 170 सालों से चलती आ रही है। बॉर्डर्स का ये एक्सचेंज होता तो बगैर किसी खून खराबे के है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये दास्तान तारीख के जिन कागजों पर लिखी गई है उनको भी खून ने रंगा हुआ है। 1600 में यूरोप एक बहुत बड़ी जंग से गुजर रहा था। ये जंग करीब 30 साल तक चली थी, जिसको द 30 ईयर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये एक रिलीजियस वॉर थी, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्पस भी था। ईयर 1618 में शुरू होने वाली ये जंग 1648 में एक पीस ट्रीटी पर आकर खत्म हुई। इस ट्रीटी के बाद भी फ्रांस और स्पेन के दरमियान आए दिन झड़पें जारी रहती थी। आखिरकार 11 सालों बाद 1659 में इन दोनों ने भी आपस में एक अलग पीस ट्रीटी साइन कर ही ली, जिसे पायरनीज ट्रीटी या फिर पीस ऑफ द पायरनीज भी कहा जाता है। ये पीस ट्रीटी मिडासुआ रिवर पे मौजूद इसी आइलैंड पे हुई थी। इसे पीस एग्रीमेंट की खुशी में स्पेनिश प्रिंसेस और फ्रेंच किंग की शादी की गई थी, जिसकी मैरिज सेरेमनी भी फीजेंट आइलैंड पर की गई थी। फीजेंट आइलैंड पर कोई ब्रिज मौजूद नहीं है, इसलिए इस पर टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया जो कि कुछ इस तरह दिखता है। 200 सालों तक फ्रेंच और स्पेन का इस पर इक्वली कंट्रोल था। 1856 में एक और एग्रीमेंट हुआ जिसमें खास फीजेंट आइलैंड की कस्टडी के हवाले से कुछ फैसले किए गए और इस बार ये तय पाया कि आइलैंड 6 महीने फ्रांस और 6 महीने स्पेन के पास होगा। तब से आइलैंड की अदला बदली का सिलसिला चलता आ रहा है। ये शायद दुनिया का वो वाहिद हिस्सा है जो कि पिछले 170 सालों में 340 मरतबा अपनी नेशनैलिटी तब्दील कर चुका है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।